नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत तो आज के लेक्चर्स में हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे मेरे पाइथन ट्यूटोरियल के आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड द एसोसिएटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये प्रेसिडेंस क्या है और ये एसोसिएटिविटी क्या है। तो दोस्तों, अगर हम मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं तो मैथ्स में हम बहुत बार हम ऐसे एक्सप्रेशंस सोल्व करते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। इसके लिए हमारे पास एक था पेमदास मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंथेसिस सोल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 + 2 को हम 4, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल अगर हमारे एक्सप्रेशन में है तो हम उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद तो 4 × 2 मीन्स 8 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। उसके बाद डिवीजन आ रहा है तो हम डिवीजन करेंगे। तो हम हमारे एक्सप्रेशन का ऐसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो कुछ ऐसे ही रूल्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स के लिए। तो चलो देखते हैं ये सारे रूल्स। In a Python programming, scan the expression from left to right and perform any one operation based on the highest operator priority। मतलब कोई भी अगर आप एक्सप्रेशन दे रहे हो तो जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपोनेंट 3 कर देते हैं, उसको फ्लोर डिवीजन 4 करते हैं, -1 करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, फ्लोर डिवीजन है एंड सब्ट्रैक्शन है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये हमारी लेफ्ट हुई और ये हमारी राइट हुई। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशंस को स्कैन करेगा और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको परफॉर्म करेगा। अब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे, जिनसे आपको पता चलेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी परफॉर्म फर्स्ट एंड स्कैन अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डू सेम अगेन। मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो अगेन लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगा और वापस हाईएस्ट प्रायोरिटी बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करा। कब तक, जब तक पूरा सिंप्लीफिकेशन और आंसर ना आ जाए। द ऑर्डर और प्रायोरिटी ऑन विच वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म इज नोन एज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। Some of the same operator of same preceding level are evaluated from left to right or right to level is known as the associativity। तो चलिए हम देखते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर की है। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी है पेरेंथेसिस की। यहाँ पे मैंने हाईएस्ट टू लो प्रायोरिटी सेट की है। तो सबसे पहले पेरेंथेसिस है, उसके बाद एक्सपोनेंशन है, उसके बाद प्लस, माइनस और बिटवाइज नोट। ये बिटवाइज नोट का ऑपरेटर है। यहाँ पे प्लस और माइनस मतलब प्लस, अननरी प्लस और अननरी माइनस की बात हो रही है, ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। जैसे कि हम लिखते हैं +10 -10, तो इसकी बात हो रही है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद फ्लोर डिवीजन और उसके बाद मॉड्यूलस, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर लॉजिकल ऑपरेटर में बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट की और उसके बाद बिट वाइज राइट शिफ्ट। दोस्तों यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पेरेंथेसिस की है और हम जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं तो उसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी है। मतलब माइनस के बाद बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद बिट वाइज राइट शिफ्ट, उसके बाद बिट वाइज एंड ऑपरेटर, देन बिट वाइज और ऑपरेटर, देन आफ्टर आ रहा है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, देन आफ्टर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद इज और इज नॉट मतलब हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर,
लॉजिकली नॉट, लॉजिकली और एंड लॉजिकली एंड। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। तो चलिए एक एग्जांपल थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है a इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो a इज इक्वल टू इन पेरेंथेसिस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपोनेंट 5 फ्लोर डिवीजन 3 प्लस 5 माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, पेरेंथेसिस की, मतलब सबसे पहले 1 प्लस 2 वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा लेफ्ट टू राइट स्कैन में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 2, उसके बाद 5, उसके बाद 3 प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंट मतलब 2⁵, 2⁵ मतलब हो जाएगा 32 फ्लोर डिवीजन 3 प्लस 5 माइनस 1। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए एक बार देख लेते हैं। उसके बाद कौन सा आता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाता है फ्लोर डिवीजन वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या परफॉर्म होगा, फ्लोर डिवीजन। तो चलिए 32 क्रॉस 3 मतलब 6 एंड 3 3 जा 9 फ्लोर डिवीजन 3 प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद फ्लोर डिवीजन वाला परफॉर्म होगा 3 3 जा 9 3 6 2 प्लस 5 माइनस 1। अब अगेन सेम लेवल ऑपरेटर है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले एडिशन वाला परफॉर्म होगा। तो 32 प्लस 5 मीन्स 37 माइनस 1। तो यह अब आ जाएगा सब्ट्रैक्शन वाला, -1 मतलब 36। तो अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग में ये एक्सप्रेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 36। तो चलिए दोस्तों हम आईडीएलए में ये एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ए वेरिएबल के अंदर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फ्लोर एक्सपोनेंट 5 फ्लोर डिवीजन 3 प्लस 5 माइनस 1। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक्सप्रेशंस। नाउ मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, मतलब प्रिंट ए। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 36। तो दोस्तों आ गया हमारा आंसर 36। तो दोस्तों ये था हमारा ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन। और दोस्तों इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंतर्गत मैंने डेटा ऑपरेटर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड 4 ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिनसे आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में ज़्यादा मालूम पड़ेगा। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन में फ्रेंड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने फ्रेंड फंक्शन का वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिनसे आपको आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन के बारे में ज्यादा पता चले। जैसा कि हम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम और कंप्यूटर की दुनिया में इनपुट और आउटपुट क्या होता है ये जानने की जरूरत होती है। तो इनपुट, तो आज के लेक्चर्स में हम इनपुट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट के बारे में देखते हैं। इनपुट, हम कंप्यूटर में इनपुट थ्रू कीबोर्ड,
थ्रू माइक। अगर आप पाइथन डेवलपर हो और डेटा साइंस के साथ आपकी एप्लीकेशन जुड़ी है तो आप पाइथन एप्लीकेशन को डेटा यूजिंग डेटा के फॉर्म में दोगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनपुट होगा। नाउ कंप्यूटर क्या करता है, ये जो आप इनपुट देते हैं अकॉर्डिंग टू तो योर इंस्ट्रक्शंस उस पर प्रोसेसिंग करता है और बाद में उसको आपको आउटपुट के फॉर्म में दे देता है। तो प्रिंट फंक्शन हमारा यहाँ पे यूज हो रहा था फॉर द आउटपुट स्टेटमेंट, जबकि आज इनपुट फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द इनपुट इन पैरेंथेसिस इनपुट फंक्शन के लिए हमारे यूजफुल होता है। यहाँ पे हम ज्यादातर कीबोर्ड बेस्ड इनपुट की आज के लेक्चर्स में बात करेंगे। So input function is always represented by the input in parentheses. Okay. अब input function gives us facility to get the input from user using the input function. जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पे हम input कहाँ से देंगे तो वाया कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, मतलब input function accept the data from keyboard. This function stop the program until user provide input and end the input function by the return key. ये आपको हम जब प्रोग्राम करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये ऐसा ये है कि जैसे कि मैं अब इनपुट वेलकम टू मिस्टर, ठीक है, जैसे ये रन होगा तो यहाँ पे सबसे पहले वेलकम टू मिस्टर, उसके बाद आप जो भी नाम यहाँ पे टाइप करोगे उसके बाद ही उसके बाद की जो कोड होगी और बाकी का प्रोग्राम रन होगा। तब तक यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सो विच इज डन बाय द इनपुट फंक्शन। नाउ फॉर एग्जाम्पल here we have take the variable name and input enter your name। अब हम प्रिंट में नेम करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूटेड होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा enter your name। जैसे कि मेरा नाम राहुल है तो मैं वाया कीबोर्ड यहाँ पे एंटर करूंगा राहुल। जैसे राहुल की मैं कीबोर्ड पे एंटर कर दूंगा तो बाय यूजिंग द रिटर्न की मुझे आउटपुट यूजिंग द प्रिंट फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे नेम हमारा क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे हमने वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर रखा है, एंटर योर नेम। ठीक है, तो जो भी मैं नेम यहाँ पे एंटर करूंगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो आउटपुट मुझे ऐसा मिलेगा, एंटर योर नेम राहुल। एक और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल, एंटर योर मोबाइल नंबर, प्रिंट मोबाइल नंबर इज कोमा मोबाइल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन में देखा था प्रिंट स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया है, मतलब जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मोबाइल एंटर योर मोबाइल नंबर, दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होना चाहिए इनपुट ब्रैकेट देन एंटर योर मोबाइल नंबर ब्रैकेट। तो जैसे ही यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर में टाइप करूंगा विच इज द 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मेरी लाइन प्रिंट होगी, मोबाइल नंबर इज कोलोन, देन आफ्टर जो मैंने नंबर डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इनपुट फंक्शंस में आपको एक खास नोट करना है। आप इनपुट फंक्शन में जो भी डेटा दे रहे हो वो डेटा एक्सेप्ट बाय द इनपुट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे मैं
इंटीजर्स वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन इनपुट फंक्शन इसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक है, ना कि इंटीजर। तो अब जाहिर सी बात है, तो दोस्तों अब इनपुट फंक्शंस कोई भी डेटा हो उसे स्ट्रिंग के रूप में अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम यूजिंग इनपुट फंक्शन का जो डेटा है उसके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये स्ट्रिंग को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंटीजर में ट्रांसफर। तो उसके लिए यहाँ पे हम इंट फंक्शन यूज करेंगे, जिनसे हमारा जो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 जिसको इनपुट फंक्शन ने जो स्ट्रिंग लिया है उसे हम एज ए इंटीजर में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसके बाद हम मैथमेटिकल फंक्शंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल्स इसके लिए भी। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम विथआउट द इंट फंक्शन पहले लिया है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर यूजिंग द इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे बी में मैं एंटर द सेकंड नंबर स्टोर कर रहा हूँ, और उसके बाद में c इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट c कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले बताया, अगर हमें पता है कि इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग ले रहा है, उसके अंदर आप कोई भी डेटा दे रहे हो तो उस डेटा को आपको सबसे पहले इंट में ट्रांसफर करना है अगर आपको मैथमेटिकली फंक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे हम इंट फंक्शन का यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे एज ए वेरिएबल 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 3 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या आना चाहिए, एक्चुअल में 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आउटपुट मुझे एक्चुअल में 5 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आउटपुट ना आने की जगह इसको ये 2 एज ए स्ट्रिंग लेगा, इसको ये 3 एज ए स्ट्रिंग लेगा। तो आउटपुट में दोनों में क्या मिल जाएगा, 2 3 दोनों स्ट्रिंग कंबाइन होके मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जबकि यहाँ पे हम इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इंट फंक्शन हम इनपुट के साथ यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 2 वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये 2 इनपुट जो एज ए स्ट्रिंग ले रहा है उसको इंट फंक्शन क्या कर देगा, एज ए इंटीजर 2 में ट्रांसफर कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 में ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मैथमेटिकली ऑपरेशन 2 + 3, एक्चुअली आउटपुट तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम प्रैक्टिकल्स करते हैं जिनसे आपको ज्यादा पता चले। तो प्रैक्टिकल्स के लिए मैं पाइथन आईडीएली यूज करूंगा। तो दोस्तों हमारा पाइथन आईडीएली ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं विथआउट इंट फंक्शन यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल नेम ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, एंटर योर नेम, ठीक है। नाउ मैं इंट फंक्शन यूज करता हूँ, इनपुट फंक्शन, इनपुट नेम। तो जैसे कि मैं यहाँ पे राहुल टाइप करूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिल गया, राहुल, ठीक है दोस्तों। नाउ मैं अलग अलग एक वेरिएबल ले लेता हूँ, a इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट डिजिट फॉर एडिशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। नाउ सेकेंड वेरिएबल b, इनपुट फंक्शन अगेन
enter second digit for addition। तो यहाँ पे मैं 3 देता हूँ। नाउ मैं अनदर वेरिएबल c ले लेता हूँ जिसके अंदर a प्लस b करने की कोशिश करता हूँ और प्रिंट c करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, एक्चुअली 2 + 3, बट जैसे कि हमने देखा इनपुट फंक्शन यहाँ पे 2 और 3 को ऐसे क्या कंसिडर करेगा, इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो 2 और 3 को अलग अलग स्ट्रिंग को ये यहाँ पे कंबाइन करके हमें क्या आउटपुट में देगा, 2 3। ठीक है दोस्तों, अब हम इंट फंक्शन यूज करते हैं। a = int enter first digit for addition। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पैरेंथेसिस करना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस टाइप कर लेते हैं। ए इंट एंटर फर्स्ट डिजिट फॉर एडिशन। ये हो गया इनपुट फंक्शन का और ये हो गया इंट फंक्शन का। यहाँ पे हमने इनपुट भी लिखना भूल गए, इनपुट। ठीक है दोस्तों, नाउ 2 दे देते। नाउ बी वेरिएबल ले लेते। बी के अंदर हम इंट इनपुट फंक्शन एंटर सेकंड डिजिट फॉर एडिशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 3। नाउ मैं सी वेरिएबल ले लेता हूँ। सी के अंदर a + b जो कि a2 है यहाँ पे और b कितना है 3, और प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ c कितनी आनी चाहिए 5। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है जिसकी वजह से हमें 2 अलग स्ट्रिंग 2 और 3 को कंबाइन करके दे रहा है, जबकि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग था उसने इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के बाद हमें आउटपुट में 5 दे दिया। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको इनपुट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपको इनपुट फंक्शन के बारे में रिप्लाई दे सकूं। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर सीरीज के तहत आज हम रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। The agenda of the today's lecture is reserved keyword। तो चलिए देखते हैं रिजर्व कीवर्ड। Generally, in any language, there are the words which have some special meaning or the functionality। जैसे कि हम अगर बात करें कोई एक लैंग्वेज, सपोज हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इन इंग्लिश we learn alphabeticals in our school days, and in school days we learned that F for apple, B for banana, C for cat, and so on. So here apple, banana and cat, what's the meaning? That represent some specific things. Suppose apple is represent the specific fruit, banana represent the specific fruit, cat represent the specific animals. So here we can say that apple is reserved for the fruit for apple. Similarly, banana is reserved for the fruit in English language. Similarly, cat is reserved for animal in English language. Or we can say that there is the so many, we can say almost
1 crore or more than 1 crore reserved word in the English language. Similarly, in the Java language, we have the 53 keywords reserved, and in our Python, there is the 35. In the older version, 3.7, there will be the 33, but currently you can find the 35 keywords in the Python programming language. मतलब अब आप शायद समझ चुके होंगे रिजर्व कीवर्ड का मतलब क्या है। रिजर्व कीवर्ड मतलब कोई भी इस लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसा वर्ड हो जिसका मीनिंग रिजर्व हो, कि हाँ इसका मीनिंग यही होगा। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में मोर देन 1 करोड़ वर्ड्स है जो इसका मीनिंग फिक्स है। ठीक है, अगर हम डिक्शनरी लेंगे तो डिक्शनरी में हमें ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। सिमिलरली इन जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज में 53 वर्ड्स है। पाइथन की बात करें तो पाइथन में भी पुराना वर्जन जो है 3.7 वर्जन, उसमें करीब आप 33 कीवर्ड्स मिलेंगे, और रिसेंटली वर्जन जो 3.8 वर्जन है उसमें 2 नए कीवर्ड्स ऐड हुए हैं, तो टोटल 35 कीवर्ड्स आपको एज ए रिजल्ट मिल जाएंगे। आई थिंक रिजर्व कीवर्ड के बारे में आपका डाउट क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन रिप्लाई। नाउ टोटल रिजर्व कीवर्ड, जैसे कि मैंने बात की पाइथन के अंदर टोटल 35 इन 3.8 वर्जन और 33 इन द 3.7 वर्जन कीवर्ड अवेलेबल है, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है। ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, और, नोट, इज, इफ, इलिफ, एल्स, while, for, break, continue, return, in, yield, try, accept, finally, rise, assert, import, from, as, class, def, pass, asynchronous, wait, global, non-local, lambda, del, and with. These all are the 35 keywords in the currently versions of the 3.8 Python. If you look out at these keywords, then you will be find some specific things which I have described here in green box. So first of all keywords contain only alphabetical symbols, means यहाँ पे आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स कीवर्ड के अंदर नहीं देखोगे। सारे के सारे कीवर्ड्स किससे बने हुए हैं? अल्फाबेटिकल सिंबल्स से बने हुए हैं। Second, except the following 3, true, false, none, all having lower case alphabet symbols, मतलब true, false and none, सिर्फ और सिर्फ यह 3 के फर्स्ट जो कैरेक्टर है which will the capital symbol of alphabeticals, whereas all other keywords are made from the lower case letters of the alphabets. In Python, there is no switch concept like Java and C. मतलब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे if, elif and else, मतलब यहाँ पे स्विच का कीवर्ड्स हमें नहीं मिल रहा है, जो जावा और सी लैंग्वेज और अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पाइथन में स्विच ऐसे कीवर्ड कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ while और for ये लूप पर्पस कीवर्ड है, जबकि डू वाइल कीवर्ड जो हम सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज में देखते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पाइथन इज डायनामिकल type programming language, means data types are not reserved in the Python. In C language we have the keywords for the integer, for the character, for the float. All are the keywords we will find in the C language, but in the Python we know that it is a dynamically typed programming language, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे keywords यहाँ पे नहीं मिलेंगे। Now अगर आप ये कीवर्ड्स पाइथन आईडीएल में चेक करना चाहते हो तो आप यू कैन चेक इट बाय टाइपिंग द कमांड import keyword first and then type the keyword.kw list. You will be find this command. Let's check it.
तो यहाँ पे मैंने पाइथन IDE सेल ओपन कर रखा है। लेट वी चेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल import keyword, next keyword dot kw list। सो यहाँ पे आप देख सकते हो all are the keywords which can be used in the Python और all are the result keyword। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। हाउ मेनी आर द कीवर्ड्स, लेट वी चेक इट। yield, with, while, try, return, rise, pass, or, not, non-local, lambda, is, in, import, if, global, false, none, true, and, as, assert, asynchronize, await, break, class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, and from. So all are the 35 keywords which is currently available in the 3.8 Python versions. So now let's we do the assignment for the today's session. Here, which of the following is valid Python keyword? यहाँ पे हमें कौन से Python के valid keyword है ये check out करने। So please pause the videos and do the assignment and reply in the comment. Okay, now I think you will complete the assignment. Let's we check it. Is it is a valid keyword? True. It is not a valid keyword because here we use the small t, whereas in the keyword we have the capital T. False. Valid. None. Again same. Here we have the capital N. So false. Do while not available. It is available only in the Java and the C programming. So false. While available. If, again it is false because in the if we have the small letter I. So false. Asynchronous valid. Assert valid. Non-local valid. Integer not valid because it is a data types. Character again not valid. It is a data types. Try valid. Yield valid. For valid. So please कमेंट बॉक्स में आपके कितने कीवर्ड्स सही हुए और कितने कीवर्ड्स गलत हुए ये बताइएगा, जिससे मुझे मालूम हो कि कितने बच्चों ने ठीक से वीडियो अटेम्प्ट किया है और उसके डाउट्स सोल्व आउट हो चुके हैं। थैंक यू।